इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को संविधान में दिए गए प्राविधान के अंतर्गत ही भारत में इमरजेंसी लागू की थी, जो करीबन 22 माह तक रहा। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण के विरोध के कारण इंदिरा को इमरजेंसी लगाने पर विवश होना पड़ा। उस समय इंदिरा गांधी ने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण की थी और जनता में पॉपुलर थी। इंदिरा गांधी भारत की सशक्त नेता बन गई थी। इंदिरा को जनता गरीबों का मसीहा समझने लगे थे, पर विरोधी पार्टी दुश्मन समझते थे। विरोधी पार्टी को डर था कि अब सत्ता केवल इंदिरा के पास ही रह सकती है। इंदिरा का घोर विरोधी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण थे। चुनाव में राजनारायण हमेशा इंदिरा के विरुद्ध उम्मीदवार खड़े होकर लड़ते थे, पर हमेशा हार जाते थे। 1975 में आपातकाल के पूर्व भी राजनारायण चुनाव हार गए थे। इसलिए राजनारायण ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध हाई कोर्ट में केस दायर किया था और सत्ता छोड़ने पर विवश किया था। इसी सत्ता और अपने ही पार्टी से चुनाव न लड़ पाने और सांसद न रह पाने के डर से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई थी। अब 50 वर्ष बाद आपातकाल के याद में सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। उस आपातकाल में केवल राजनेता, प्रेस आदि की आज़ादी पर ही पाबंदी लगाई गई थी। आम जनता बड़े सुखपूर्वक थे, क्योंकि सब काम कार्य चाहे सरकारी हो या निजी अच्छी तरह समय अनुसार चल रहा था। घूसखोरी खत्म हो गया था। ट्रेन समय से पहले स्टेशन पर आ जाती थी। सरकारी या निजी सभी ऑफिस समय से शांतिपूर्वक चल रही थी। जनता को कोई परेशानी नहीं थी। सब अपना अपना नैतिक जिम्मेदारी समझने लगे थे। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और जोश में होश खोकर कभी कभी जेपी आंदोलन में भी भाग ले लिया करता था।